विद्यार्थी मित्रों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम वाक्य भेद के बारे में देख रहे थे। पिछले वीडियो में रचना के आधार पर हमने वाक्य देखे। रचना के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इस पर हमने चर्चा की। बोर्ड एग्जाम में इस पर एक वाक्य पूछा जाए, एक अंक के लिए प्रश्न पूछा जाएगा। आज हम अर्थ के आधार पर इस पर चर्चा करेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर 8 भेद दिए हुए हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक में 6 भेद दिए हैं, तो हम 6 भेदों पर उस पर चर्चा करेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के जो भेद है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो अर्थ के आधार पर 1 by 1 हम इस पर चर्चा करेंगे। अर्थ के आधार पर पहला भेद है विधानार्थक। विधानार्थक वाक्य, ये विधानार्थक वाक्य को विधानवाचक वाक्य बोलते हैं। विधानवाचक, विधानार्थक या विधानवाचक वाक्य, ठीक है। दूसरा इसका प्रकार है निषेधार्थक। निषेधार्थक वाक्य, जिसे निषेधवाचक भी बोलते हैं। निषेधवाचक वाक्य। तीसरा प्रकार है इसका प्रश्नार्थक। प्रश्नार्थक वाक्य, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य भी इसे कहा जाता है। चौथा प्रकार है इसका आज्ञार्थक। आज्ञार्थक वाक्य, जिसे आज्ञावाचक वाक्य भी कहा जाता है। आज्ञावाचक। इसका 5वां प्रकार है विस्मयार्थक। विस्मयार्थक, विस्मयवाचक या विस्मयादि बोधक वाक्य भी इसे कहा जाता है। और 6वां प्रकार है इसका संदेहार्थक। संदेहार्थक वाक्य। 7वां और 8वां प्रकार है इसका, जो अपने पाठ्य पुस्तक में ये 2 सेंटेंस नहीं दिए, 2 प्रकार नहीं दिए। एक है इच्छार्थक, इच्छार्थक वाक्य, और इसका 8वां प्रकार है संकेतार्थक। संकेतार्थक, जिस वाक्य में इच्छा दी हुई और जिस वाक्य में संकेत हो। तो ये 2 प्रकार नहीं है अपने पाठ्य पुस्तक में। तो ये इन पहले 6 जो भेद है, पहले 6 पर हम 1 by 1 चर्चा करेंगे, ठीक है। प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? एक सेंटेंस दिया रहेगा परीक्षा में, 1 अंक के लिए पूछा जाएगा। एक सेंटेंस दिया रहेगा और उसका कन्वर्ट करने का है इसको। ऐसे देगा, एक सेंटेंस कोई भी दिया है तो उसका निषेधार्थक वाक्य बनाइए, या उसका प्रश्नार्थक वाक्य बनाइए, या उसका आज्ञार्थक वाक्य बनाइए। ऐसा प्रश्न आपको सेंटेंस बनाने का है, ठीक है। 1 अंक के लिए 1 by 1 देखते हैं। इसका पहला प्रकार, इसका पहला प्रकार है विधानार्थक वाक्य, ठीक है। विधानार्थक, असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस, बाद में एक्सक्लेमेशन वाले सेंटेंस, एक्सक्लेमेशन, ठीक है। इंग्लिश में आपको जानकारी होगी। विधानार्थक वाक्य, स्टेटमेंट। विधानार्थक वाक्य के जिस वाक्य में किसी क्रिया के होने की
किसी क्रिया के होने की या करने की सूचना हो। जिस वाक्य में किसी क्रिया के होने की या करने की सूचना हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यह बहुत सिंपल है। यहां बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है। गाड़ी दरवाजे पर आकर रुक गई। यह सेंटेंस में देखिए, इस सेंटेंस में क्रिया के करने या होने की बात बताई गई है। विधानार्थक वाक्य स्टेटमेंट, बारिश हो रही है, बच्चे खेल रहे हैं, गाड़ी आकर रुक गई है। क्रिया के करने या होने की बात, क्रिया के करने या होने की बात वो है, उसे कहते हैं विधानार्थक वाक्य। कोई भी सेंटेंस दिया रहेगा विधानार्थक वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस समझ में आया? पहला सिंपल, पहला तो बहुत आसान। दूसरा प्रकार देखते हैं निषेधार्थक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस यानी जिस वाक्य में किसी बात के होने या न करने का बोध होता है, किसी बात के करने या न करने, किसी बात के न होने या न करने का बोध होता है। कोई बात को न करना, नहीं करना। एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहां बारिश हो रही है, इसको कैसे बना सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस? निषेध कैसे बना सकते हैं? यहां बारिश नहीं हो रही है, हो गया निषेधार्थक वाक्य। बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, गाड़ी दरवाजे पर आकर नहीं रुकी, नहीं रुकी। तो जिस वाक्य में किसी बात के न होने या न करने का बोध होता है, उसे कहते हैं निषेधार्थक वाक्य, ठीक है। आया समझ में? फूल अपना प्रतिबंध नहीं बेचेगा, पाठ्य पुस्तक से है कि फूल अपना प्रतिबंध नहीं बेचेगा। नागर जी के पिताजी सरकारी कर्मचारी नहीं थे, नागर जी के पिताजी सरकारी कर्मचारी नहीं थे। जिस वाक्य में किसी बात के न होने या न करने की बात कही गई हो, उसे कहते हैं निषेधार्थक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस। आगे समझ में? निषेध वाक्य। तीसरा प्रकार देखते हैं। तीसरा प्रकार कौन सा है? प्रश्नार्थक वाक्य, यानी जिस वाक्य में किसी प्रकार का प्रश्न किया गया हो, किसी प्रकार का प्रश्न किया गया हो, उसे कहते हैं प्रश्नार्थक वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप किसको अपना आदर्श मानते हो? आप किसको अपना आदर्श मानते हो? और यह प्रश्नार्थक चिन्ह आना चाहिए। आप किसको, किसे अपना आदर्श मानते हो, तो किसको, कैसे, क्या बाबूजी। दूसरा वाक्य देखते, यह पाठ्य पुस्तक से है। क्या बाबूजी घर आ गए? प्रश्नार्थक चिन्ह। क्या बाबूजी घर आ गए? ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। है ना आसान बनाना?
इंट्रोगेटिव सेंटेंस, किसे, किसको, क्या, कैसे, इस टाइप के शब्द से आप प्रश्नार्थक वाक्य बना सकते हैं। एक वाक्य दिएगा, प्रश्नार्थक वाक्य बनेगा। प्रश्नार्थक वाक्य बनाने का, प्रश्नार्थक वाक्य बनाने के बाद ये प्रश्नार्थक चिन्ह देना नहीं भूलना। प्रश्नार्थक चिन्ह आपने नहीं दिया तो प्रश्न नहीं बनेगा। इस बात का ध्यान रखना। कई बच्चे जल्दी जल्दी में यही गलती करते हैं कि सेंटेंस तो बराबर लिखते हैं लेकिन प्रश्नार्थक चिन्ह देना भूल जाते हैं। ऐसे समय बहुत जो क्रीम पेपर रहते हैं उसमें मार्क पूरे के पूरे कटने की पूरे चांसेस रहते हैं। आपने सेंटेंस पूरी तरह लिखा, प्रश्नार्थक चिन्ह नहीं दिया तो आपको वो मार्क नहीं दिया जाएगा, जो बहुत ही क्रीम पेपर रहते हैं। तो यह प्रश्न बनाते समय प्रश्नार्थक चिन्ह, ये प्रश्नार्थक चिन्ह देना ना भूलना, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, ये हो गया प्रश्नार्थक वाक्य। चौथा प्रकार है आज्ञार्थक वाक्य। प्रश्नार्थक वाक्य बना सकते हैं। एक वाक्य दिएगा, प्रश्नार्थक वाक्य बनेगा। प्रश्नार्थक वाक्य बनाने का, प्रश्नार्थक वाक्य बनाने के बाद ये प्रश्नार्थक चिन्ह देना नहीं भूलना। प्रश्नार्थक चिन्ह आपने नहीं दिया तो प्रश्न नहीं बनेगा। इस बात का ध्यान रखना। कई बच्चे जल्दी जल्दी में यही गलती करते हैं कि सेंटेंस तो बराबर लिखते हैं लेकिन प्रश्नार्थक चिन्ह देना भूल जाते हैं। ऐसे समय बहुत जो क्रीम पेपर रहते हैं उसमें मार्क पूरे के पूरे कटने की पूरे चांसेस रहते हैं। आपने सेंटेंस पूरी तरह लिखा, प्रश्नार्थक चिन्ह नहीं दिया तो आपको वो मार्क नहीं दिया जाएगा, जो बहुत ही क्रीम पेपर रहते हैं। तो यह प्रश्न बनाते समय प्रश्नार्थक चिन्ह, ये प्रश्नार्थक चिन्ह देना ना भूलना, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, यह हो गया प्रश्नार्थक वाक्य। चौथा प्रकार है आज्ञार्थक वाक्य या आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी भी प्रकार की आज्ञा, ऑर्डर दिया हुआ, ठीक है, ऑर्डर, इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है, जिस वाक्य में किसी प्रकार की आज्ञा, ऑर्डर दिया है, आज्ञा दी हुई। एग्जांपल देते हैं। अब राज प्रथा मिटा दो। इंपेरेटिव सेंटेंस, मुझे हर सप्ताह एक पत्र मिलना ही चाहिए। मुझे हर सप्ताह एक पत्र मिलना ही चाहिए, ऑर्डर है यहां, ठीक है, यह आह्वान किया गया। अब राज प्रथा मिटा दो, भ्रष्टाचार मिटा दो, इंपेरेटिव सेंटेंस। जैसा हम क्लास में पढ़ाते समय बच्चों को कहते हैं ना, बैठ जाओ, ऑर्डर है, बैठ जाओ, बाहर निकलो, जैसा ना सिट डाउन, गेट आउट, ये क्या है, ऑर्डर है। इसे आज्ञार्थक वाक्य कहा जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत से एग्जांपल है अपने पाठ्यपुस्तक में, ये पाठ्यपुस्तक से लिया गया है। ठीक है, इसे कहते हैं आज्ञार्थक वाक्य। समझ में आ रहा है, ऑर्डर। उसके बाद विस्मयार्थक वाक्य, पांचवा जो प्रकार है विस्मयार्थक वाक्य। जिस वाक्य में हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा आदि का बोध होता है उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं या विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। इंग्लिश में आप इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेशन वाले, ठीक है, एक्सक्लेमेशन वाले। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, फूल अपनी गंध नहीं बेचेगा, फूल अपनी गंध नहीं बेचेगा, ये एक्सक्लेमेशन वाले। अच्छा,
जहां हर्ष हो, शोक हो, विस्मय हो, घृणा हो, वाह कैसी सुगंध है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, वाह कैसी सुगंध है, वाह घृणा छी छी, तुमने बुरा काम किया, तुमने बुरा काम किया है, छी। आहा हमने बहाना सोच लिया, जिस वाक्य में ये जो अच्छा, वाह, छी, ये जैसे शब्द है जिससे हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय आदि का बोध होता है। ध्यान क्या रखने का है, अगर कोई हमें शोक है, कोई जो सेंटेंस बोलते समय शोक के कर रहे हैं या हर्ष हो रहा है, आहा, अरे अरे बाप रे, अरे अरे, तो उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना ना भूले। ठीक है, ये हो गया विस्मयार्थक वाक्य। और सबसे आखिर में संदेहार्थक वाक्य देखते हैं कि जिस वाक्य में संदेह या शंका का बोध होता है। संदेह या शंका का बोध होता है, शंका या संदेह। शंका या संदेह कैसा, शायद वाले शब्द, अर्थ तो शायद मेरी कविताओं में आपको मिल जाए, अर्थ तो शायद आपको मेरी कविताओं में मिल जाए। शायद आपको मेरी कविताओं में अर्थ मिल जाए। संदेह है, पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है, शायद आपको मेरी बात समझ में आ जाए, इस टाइप के सेंटेंस शायद। दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं, शायद गरीब भूख के लाचारी से श्रम करता है। शायद गरीब भूख की लाचारी से श्रम करता है। शायद इस टाइप के सेंटेंस अगर रहे, यानी जिस वाक्य में संदेह हो या शंका हो उसे कहते हैं संदेहार्थक वाक्य। तो अपने पाठ्य पुस्तक में इस टाइप के 6 प्रकार हैं। बाद में इच्छार्थक वाक्य जो है कि जिस वाक्य में इच्छा या कामना या आशीर्वाद हो उसको बोलते हैं इच्छार्थक वाक्य। इच्छा, ठीक है, जैसा प्रभु आपकी कामना पूरी करे, इच्छार्थक है, आशीर्वाद है। ठीक है, ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते रह जाए। मानो दीदी आप सदा सुखी रहो, तो इसमें इच्छा है, प्रार्थना है, आशीर्वाद है, कामना है, उसे इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। और संकेत किसको बोलते हैं, जिस वाक्य में संकेत या अपेक्षा का बोध होता है उसे संकेतवाचक कहते हैं कि अगर गाय दूध नहीं देंगी तो क्या करेंगे। ठीक है, तो ये 2 प्रकार जो है ये अपने पाठ्य पुस्तक में नहीं है। 6 प्रकार के बारे में ही हमको स्टडी करना है, तो 6 प्रकार के बारे में हमने आज स्टडी की। समझा आपको? समझा? कैसा? विधानात्मक वाक्य सीधा, सिंपल, किसी बात का करना होना
निषेधार्थक वाक्य, किसी बात का न होना, न करना। प्रश्नार्थक वाक्य, प्रश्न पूछा जाए। आज्ञार्थक वाक्य, आज्ञा देना, ऑर्डर देना। विस्मयार्थक वाक्य, किसी शोक, हर्ष, विस्मय, घृणा आदि शब्द, अरे वाह, वाह वाह, अरे रे, बस, इस तरह। और संदेह, जिस वाक्य में संदेह हो, शंका हो, वो संदेहार्थक वाक्य। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, एक सेंटेंस दिया रहेगा और आपको इन 6 में से एक प्रकार पूछा जाएगा कि इसको कन्वर्ट करो, यह वाक्य प्रश्नार्थक बनाओ। फॉर एग्जाम्पल एक वाक्य देखते हो, कोई भी एक वाक्य देखते हैं कि मेरी टांग टूटना एक दुर्घटना थी। ये ऐसा एक सेंटेंस आया, परीक्षा में एक सेंटेंस आया, मेरी टांग टूटना एक दुर्घटना थी। ये समझो एग्जाम में आया, ये एग्जाम्पल आया। और प्रश्न आपको पूछा जाए कि इसका प्रश्नवाचक वाक्य बनवाए। इसका क्या बनाने का है, प्रश्नार्थक वाक्य बनाना है। कैसे बनाओगे, मेरी टांग टूटना एक दुर्घटना थी। क्या मेरी टांग टूटना एक दुर्घटना, क्या मेरी टांग टूटना एक दुर्घटना थी, प्रश्नार्थक चिन्ह। यह प्रश्नार्थक चिन्ह पर ध्यान देने का। प्रश्न जब भी बनाया आपने तो यह चिन्ह, प्रश्नार्थक चिन्ह, इसको ना भूले, ठीक है। बन गया प्रश्नार्थक चिन्ह हो गया। अगर इससे कहा गया यह सेंटेंस को कि निषेधवाचक वाक्य बने, निषेधार्थक वाक्य बने, मेरी टांग टूटना एक दुर्घटना थी, इसका निषेधार्थक बनाना है। कैसा बनाएंगे, मेरी टांग टूटना एक दुर्घटना नहीं थी, ठीक है। ये विधार्थक वाक्य है तो निषेधार्थक भी बना दिया हमने, प्रश्नार्थक बनाया। आज्ञा, विस्मयार्थक कैसे बनाएंगे, विस्मयार्थक भी बना सकते हैं इसका। अरे अरे, इस टाइप के जो सेंटेंस है, अरे वाह, अरे रे, बस, अरे बाप रे, ऐसे छी, ऐसे जो शब्द है इंटरचेंज वाले, तो वे लगाने का सेंटेंस बनाने का। आया समझ में। एक एग्जांपल दिया रहेगा और आपको क्या करने का है, आपको आप ब्रैकेट में प्रश्न देगा कि इसका निषेधार्थक वाक्य बनाइए, प्रश्नार्थक वाक्य बनाइए, आज्ञार्थक वाक्य बनाइए, विस्मयार्थक बनाइए, या संदेहार्थक वाक्य बनाइए। ये संदेहार्थक में शायद ये शब्द रहता है कॉमन, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। तो आज हम अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार देखें, भेद देखें। कल के वीडियो में हमने रचना के आधार पर देखा था। रचना के आधार पर 1 अंक के लिए पूछा जाएगा, सिर्फ प्रकार देखने का, प्रकार लिखने का, उसमें अर्थ के आधार पर आपको सेंटेंस लिखने का। ऐसे 2 अंक के लिए एग्जाम में आपको प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। ओके।